इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जो पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही गेम चेंजिंग खबर पर बात करने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने भारत के विंड सेक्टर के लिए 100 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है और ये इतना बड़ा है कि सालों से अटके हुए प्रोजेक्ट भी अब रफ्तार पकड़ सकते हैं। ये प्लान भारत की सबसे बड़ी विंड प्लेयर कंपनी सुजलॉन एनर्जी के लिए जबरदस्त मौका भी बन सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आज इस पूरे मुद्दे में क्या कुछ है और सुजलॉन को कैसे फायदा हो सकता है। तो मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो शुरुआत खबर से करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये 100 गीगावाट का प्लान आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो भारतीय सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। लक्ष्य ये कि 2030 तक भारत की विंड पावर क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। ये टारगेट भारत के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी वाले बड़े विजन का अहम हिस्सा है, जिससे सरकार कई बार दोहरा भी चुकी है। अब आप सोचेंगे कि 100 गीगावाट कितना होता है। एक अंदाजे के लिए 1 गीगावाट बिजली से लगभग 10 लाख घरों को पावर मिल सकती है। तो आप सोचिए 100 गीगावाट का मतलब क्या होगा। देश के करोड़ों घरों के लिए क्लीन एनर्जी वाली बिजली। लेकिन इस टारगेट को हल्के में मत लीजिएगा। मार्च 2025 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी करीब 50 गीगावाट के आसपास है। यानी अगले 5 से 6 साल में हमें अपनी मौजूदा क्षमता को लगभग 2 गुना करना होगा। आप जानते ही होंगे पिछले कुछ वर्षों में विंड सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ गई थी। कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। इसके पीछे कई बड़े कारण भी रहे हैं, जैसे जमीन का अधिग्रहण, इसमें दिक्कत आई। ग्रिड कनेक्टिविटीज़ की कमी रही है, क्योंकि विंड फार्म अक्सर दूर दराज के इलाकों में होते हैं। और पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीपी साइन ना होना, ये भी एक कमी रही है। इसके अलावा कई कंपनियों ने बिजली बना ली, लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने उसे खरीदने के सौदे ही नहीं किए। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक इन्हीं दिक्कतों की वजह से काफ़ी कैपेसिटी अटकी पड़ी रही। तो सरकार का ये 100 गीगावाट वाला प्लान असल में इन्हीं समस्याओं को सुलझाकर रुके हुए सेक्टर को फिर से रफ्तार देने का काम करेगा। अब सवाल ये है कि इस प्लान का सुजलॉन से क्या लेना देना है और सबसे ज्यादा फायदा इसे ही क्यों मिलेगा। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। जैसे सुजलॉन भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर है। देश में जितनी भी विंड एनर्जी कैपेसिटी लगी है उसमें से लगभग 1/3 में सुजलॉन का योगदान है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने जबरदस्त वापसी भी की है। कर्ज घटाकर कंपनी अब मजबूत नेट कैश पोजीशन में आ चुकी है। इसके अलावा एक और अहम चीज, सरकार के विजन के 2 मुख्य पिलर हैं, एक रीपावरिंग और दूसरा मेक इन इंडिया। दोनों में सुजलॉन एकदम फिट बैठती है। सुजलॉन के पास S44 जैसी लेटेस्ट 3MW सीरीज की टरबाइंस हैं जो कम हवा वाले इलाकों के लिए भी उपयुक्त हैं। यानी वो उन जगहों पर भी प्रोजेक्ट लगा सकती है जहां पहले मुश्किल था। इन सब कारणों को अगर जोड़कर देखें तो साफ दिखाई देता है कि सरकार के 100 गीगावाट विजन को हकीकत में बदलने में सुजलॉन बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है। अब दिमाग में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार इसे करेगी कैसे। सिर्फ टारगेट अनाउंस कर देने से तो कुछ नहीं बदलता। इस बार सरकार सिर्फ टारगेट नहीं बल्कि पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आई है। तो इसे कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 1, रीपावरिंग पॉलिसी, मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करने के लिए इंसेंटिव सरकार देगी। पॉइंट नंबर 2, हाइब्रिड टेंडर, मतलब केवल एक पर फोकस ना करके सरकार अब विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है। पॉइंट नंबर 3, ऑफशोर विंड का मेगा प्लान। अब जमीन की जगह पर सीमित नहीं रहेंगे, सरकार अब इस काम को समंदर तक लेके जाएगी, मतलब वहां समुद्र का भी इस्तेमाल होगा विंड टरबाइन लगाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, पॉलिसी और रेगुलेटरी पुश, मतलब इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज माफ किए गए हैं ताकि एक राज्य में बनी बिजली दूसरे राज्य को बेचना आसान हो सके। इसके अलावा राज्यों के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन टारगेट तय किए गए हैं। तो क्या अब हम ये मान लें कि सुजलॉन का रॉकेट उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुजलॉन मार्केट लीडर तो है पर अकेला खिलाड़ी नहीं है। आईएनएक्स विंड, सीमेंस, गेमसा, जीई जैसे दूसरे जो दिग्गज प्लेयर हैं वो भी तो मौजूद है मार्केट में। चीनी कंपनियां भी मौके की तलाश में हैं। भले ही वर्तमान में इंपोर्ट बाधाओं के चलते दायरा थोड़ा सीमित दिखाई देता है, लेकिन मार्केट जितना बड़ा होगा प्रतियोगिता उतनी भी तेज होगी और मार्जिन पर दबाव भी उतना ही बढ़ सकता है। यानी ये सफर उतना आसान
नहीं होने वाला जितना ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। लेकिन इतना तो साफ है कि सुजलॉन के लिए मौके बड़े हैं और अगर ये मौका सुजलॉन के हाथ लग गया तो बाजार में इसकी रफ्तार थामना आसान नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।